हेलो माय सोल कंपेनियन, नमस्ते। मैं सुफला कठल आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन स्पार्क में। और आज का मेरा टॉपिक है स्पिरिचुअल अवेकनिंग या आध्यात्मिक जागृति। लेकिन जो मैं आज बताने जा रही हूँ ये आध्यात्मिक जागृति के जस्ट पहले की एक स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल या आत्मा की अंधेरी रात। अब ये जो है वो हर उस व्यक्ति को ये एक्सपीरियंस होता है जो इस जर्नी से गुजर रहा है या गुजर चुका है, उसको ये सारे एक्सपीरियंस होते हैं। वो सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं और सबके रीज़न भी अलग होते हैं और सबका टाइम भी अलग हो सकता है। हो सकता है किसी के लिए कुछ दिन की बात हो, किसी के लिए महीनों के लिए, किसी को सालों बार बार ये होता है या किसी को बार बार ये पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो इस समय हमारी जो बहुत परीक्षाएं ली जाती हैं डिवाइन की तरफ से, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये सब डिवाइन की मर्जी या ईश्वर की मर्जी से होता है और हम भी इसको नहीं समझ पाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, बार बार हम ही क्यों भुगतते हैं। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमारे को ये सब क्यों ट्रिगर मिलते हैं बार बार। तो उसमें हो सकता है कोई ऐसे रीज़न होते हैं, चाहे वो कोई आपका फाइनेंशियल रीज़न रहा हो या आपका कोई सगे संबंधियों के साथ में आपके रिश्ते ख़राब हो जाएं, या आपके जो है किसी कोई पर्सन के कारण से आपको बहुत पीड़ा मिल रही है, या कुछ आपके हेल्थ इशू ऐसे हो जाएं जिसके कारण से आप बहुत परेशान रहते हैं या बार बार आपको ट्रिगर मिलते रहते हैं। तो इस समय जो है भगवान भी आपकी बहुत तरीके से परीक्षा लेते हैं। लेकिन जब वो ये देखते हैं कि आप हर बार परीक्षा में पास हो गए हैं तो यहाँ आपकी आत्मा का उत्थान या एसेंशन या आपका न्यू वर्जन पूरा आपको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। मतलब ये डिवाइन की मर्जी रहती है कि आपको नया रूप लेके आना है और आप अपने जीवन को जब एनलाइटन करेंगे, जागृत करेंगे, तो आप दूसरों को भी एनलाइटन्ड या प्रकाशित कर सकते हैं। तो यहाँ आपकी लाइफ पर्पस क्या है, आपका सोल का क्या पर्पस है, ये आपकी सोल पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके आती है। क्योंकि जब हमारा जन्म होता है हमें नहीं मालूम, हमको तो कुछ भी नहीं याद रहता पिछले जन्म का या आगे आने वाले भविष्य का, लेकिन हमारी सोल को सब मालूम रहता है कि आपका जो है आपका पर्पस क्या है, आप क्यों इस दुनिया में आए हो और आप कब अवेकन होगे। तो समय के साथ साथ जैसे हम लाइफ में बढ़ते जाते हैं हमारी सब टाइप की ग्रोथ शुरू हो जाती है, फिज़िकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ। इसी टाइप से हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी शुरू हो जाती है। हमारे आसपास भी उस टाइप के लोग होते हैं जो कि हमारे स्पिरिचुअल से रिलेटेड होते हैं। मतलब कुछ हमारी आत्मा जो है वो कुछ कांटेक्ट उन्हीं लोगों से करके आती है कि वही लोग हमको जनरली मिलते हैं। फिर धीरे 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 जब हम अपनी लाइफ को समझने लगते हैं, जिस जगह पे हमने जन्म लिया है या जिस घर में हमने जन्म लिया, हम तो उसके वातावरण को, आसपास के माहौल, उस वातावरण को ही समझते हैं और उसी को रियलिटी मानते हैं। हम धीरे धीरे उस माहौल में ढलने लगते हैं और सब चीज़ें वहाँ की हम सीखते हैं। लेकिन धीरे 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 हमारी आत्मा को ये सारी चीज़ों का अनुभव होता है कि आपका जो है वो मानसिक और आपका जो स्पिरिचुअल उत्थान कब करना है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जब हमारा समय आता है तब हमारी बॉडी और सोल हमारी जो वो एक अलाइनमेंट पे आ जाती है और हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत सारी चीज़ों को समझने लगती है। हमारे को बहुत तरीके से इंट्यूशन मिलने लगते हैं और हमारे को बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को या दिखाई जाती हैं जो कि हमारे माइंड को या हमारी आत्मा का उत्थान कर सकें या हम उसकी रियलिटी, जैसे अभी हम जो 3D की वर्ल्ड में रह रहे हैं, धीरे धीरे हमको आत्मा का उत्थान मतलब हम 4D की वर्ल्ड में या 5D की वर्ल्ड में हम जाने के लिए हमारी जो तैयारी की जाती है। तो यहाँ हमारे को बहुत सारे लेसन्स दिए जाते हैं, बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं जिनको कि हम सीखते हैं। एक यदि तितली का यदि हम एग्ज़ाम्पल दें कि वो उसकी लाइफ यदि हम उसको देख के बोलते हैं कि कितनी सुंदर उसके पंख है, कितना सुंदर कलर है और कितने वो खुले आकाश में आराम से उड़ रही है, लेकिन हमने उसकी लाइफ को नहीं देखा कि उसने कितने संघर्ष करने के बाद ये उसको ये जीवन मिला है। जब यदि हम एक कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई
की लाइफ को यदि पूरे बनते हुए देखें तो वो 4 स्टेजेस में होती है। एक स्टेज में जब उसको कोकून के अंदर रहना पड़ता है और काफ़ी दिन तक उसको अंधेरे में बिना खाए पिए उसका डेवलपमेंट होता है अंदर ही अंदर, और उस समय कई ऐसी तितलियां होती हैं जो कि मर जाती हैं, बाहर ही नहीं निकल पाती। लेकिन जो बाहर निकल के आती है अपने पंख लेके खुले आकाश में वो उड़ती है, उसको अब यदि आप जानेंगे तो उसका जीवन कितना संघर्ष के बाद उसको ये जीवन मिला है। तो इसी टाइप से एक दीपक खुद जल के अपनी रोशनी चारों तरफ फैलाता है। इसी टाइप से यदि हम बहुत सारे महापुरुषों को या महानतम लोगों को देखें, जैसे कि गांधी जी हैं, नेल्सन मंडेला हैं, मदर टेरेसा हैं, विवेकानंद जी हैं, जिन्होंने कि बहुत अपने जीवन में परिश्रम और बहुत ज़्यादा त्याग और बहुत चुनौतियों का सामना किया है। इतना संघर्ष करने के बाद उन्होंने कितने लोगों की जीवन को प्रकाशित किया है। तो इसी टाइप से यदि गौतम बुद्ध की यदि लाइफ को यदि हम देखें तो वो अपना राजपाट सब छोड़ के, घर गृहस्थी छोड़ के वो सिर्फ सत्य की खोज में निकल गए थे। सालों तक तपस्या करने के बाद भी जब उन्हें लगा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, यहाँ तो सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ शून्य है, जिस दिन उनको लगा कि ये सब कुछ शून्य है, उसी दिन उनको प्रकाश की किरण दिखाई दी। तब धीरे धीरे उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की और बहुत सारे लोगों की जीवन को प्रकाशित किया, और आज दुनिया में कितने अनुयायी और कितने फॉलोअर्स हैं। तो मतलब यह है कि हम उन लोगों के जीवन को देखें जिन्होंने अपनी लाइफ को चैलेंजेस लेते हुए आज दूसरों की लाइफ को जो है उन्होंने एनलाइटन किया। इसी टाइप से जब जो मैं अभी बता रही, जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है, तो इसका एग्जाम्पल एक यदि हम महाभारत के युद्ध में देखें तो महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के रथ के जो सारथी थे वो कृष्ण जी थे। अर्जुन उस समय बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अपने लोगों के बीच में ये युद्ध करना पड़े और उनको मारना पड़े, क्योंकि वो 3D की वर्ल्ड में था और मोह माया में फंसा हुआ था। तब कृष्ण जी ने उसको गीता के उपदेश के माध्यम से उसको बताया कि ये तुम्हारा कर्म है, और कर्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये असत्य पे सत्य की जीत है, ये अधर्म पर धर्म की जीत है, और ये सब हम बुराई पर अच्छाई के लिए कर रहे हैं। क्योंकि उस समय अर्जुन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, वो अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल को नहीं देख पा रहा था। उसने अपने हथियार भी नीचे रख दिए थे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। जब कृष्ण जी ने उसको बहुत समझाया और उसको जो है प्रकाश की किरण दिखाई, उसकी आत्मा को जगाया कि नहीं, तुम ही कर्म करके आज जो है वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, और ये जो है कर्तव्य तुम्हारा हार और जीत का नहीं है, ये सिर्फ अधर्म पर धर्म की जीत का है। उसकी आत्मा जब उस समय बहुत ज़्यादा अंधेरे में थी तो उसको कैसे रोशनी दिखाई और कैसे उसकी आत्मा को जगाया, झकझोरा। तो ये सारे जो आत्ममंथन उसके अंदर हुए, तब उसको समझ में आया कि सही क्या है, गलत है। तो जब हमारी भी जब डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है तो बहुत सारी चुनौतियां हमको भी मिलती हैं, तब हमको समझ में नहीं आता कि क्या सही है, क्या गलत है, और ये जो हमारे जीवन में चल रहा है तो हम किसको छोड़ें, किसको करें, किसको खुश रखें, किसको दुखी करें। तो ये हमारे अंदर भी बहुत सारे विचारों का मंथन चलता है। लेकिन आपकी डिवाइन की जो मर्जी है, ईश्वर की मर्जी के आगे आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी आत्मा ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करके आती है और ये आपके द्वारा ही किया जाता है। क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं से ये संदेश भी मिलते हैं कि आपको बहुत सारे लोगों को एनलाइटन करना है, आपको जागरूक करना है। तो सिर्फ ये आपकी आत्मा को जगाने के लिए, और पहले जब आप एनलाइटन होगे, जब जागृत होगे, तो आप दूसरों को भी कर सकते हो। तो ये सब आपकी आत्मा का उत्थान और आत्मा के मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। तो
आज मैं बस इतना ही बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के क्या क्या सिम्टम होते हैं एक्चुअल, तो वो मैं बताऊंगी। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए तो मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो धन्यवाद आपका फॉर वॉचिंग माय वीडियो।